अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को राहत दिलाने की कोशिश में कार्य कर रही संस्था स्मिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च की ओर से राजधानी दिल्ली में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का थीम था स्वच्छता फैलाओ, कैंसर भगाओ। सरकार की ओर से मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है और हम इस बीमारी को किसी एक डिसिप्लिन में नहीं बांट सकते। हर एक साइंस का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ बहुत से लोग इस पर अपने वक्तव्य और अपने रिसर्च और थीसिस और पेपर्स के माध्यम से इसको देखने का नजरिया हर एक ने अपने अपने ढंग से रखा है, लेकिन हम जानते हैं कि एक समय में हम कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते हमारी यात्रा में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी एक बहुत बड़ा बर्डन बन गई है, विशेष करके डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर, और यह जीवन शैली से जुड़ी हुई है। अब कैंसर के रीजंस क्या हैं, इस पर तो बहुत शोध हुआ है। हाइपरटेंशन के रीजंस क्या हैं, डायबिटीज के रीजंस क्या हैं, लेकिन बेसिकली ऑल आर रिलेटेड टू लाइफस्टाइल डिजीजेस, जो उस तरीके का हमारा जीवन शैली हो गया है, खान पान हो गया है, रहन सहन हो गया है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन सारे डिजीज पर पड़ा है। इसलिए जब हम इस पर सोचेंगे तो ये मैं महसूस करता हूं कि इसमें होलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत है और सभी विचार, सभी डिसिप्लिन्स का जो इसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसको हमको एक साथ देखने की जरूरत है। प्रफुल्ल कुमार जी जो इसके आयोजक हैं, जिन्होंने एक लक्ष्य लेकर के इस कार्य को बढ़ाने का प्रयास किया है, मैं उनको एक ही बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो अकेले नहीं हैं। हम सब यहां जो बैठे हैं उनके साथ हैं और निश्चित रूप से जब भी कोई इस दृष्टि से हम कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उनको भी हम साथ जोड़ेंगे और साथ में उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि प्रफुल्ल जी, आपके लिए हमारी सरकार जो आपका मिशन है उसको आगे बढ़ाने में हमेशा कमिटेड रहेंगे, इस बात का मैं विश्वास लेता हूं और उनका जो प्रयास है उसको मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उनके साथ हम खड़े हैं, इस बात का विश्वास देता हूं। कैंसर जो है इसके बारे में जनता को, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं होता, क्योंकि इसकी जो पढ़ाई है सब लोग कर नहीं पाते और इसलिए लेट स्टेजेस में आते हैं। हमें पता है, हम एक बच्चों को फॉर्मूला पढ़ाते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स को, 80-20। स्टेज 1 और 2 में 80% कैंसर आते हैं, क्योर हो सकते हैं, लेकिन स्टेज 3 और 4 में ओनली 20% कैंसर क्योर होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादातर जो कैंसर आए स्टेज 1 और 2 में आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैंसर का जो प्रिवेंशन है, 70% कैंसर प्रिवेंटेबल है। हमारे जो टबैको रिलेटेड कैंसर 40% है, 20% कैंसर इन्फेक्शन की वजह से होता है और 10% कैंसर लाइफस्टाइल की वजह से होता है। किसी की भी पत्नी और किसी के भी पति के साथ ये घट सकता है, तो जो घट सकता है उस घटना को न होने देने के लिए अगर वे आसपास पर्यावरण स्वच्छ रखेंगे, मस्त रहेंगे, मस्त रखेंगे, तो अपने आप को ही नहीं पूरे समाज को वे स्वस्थ रखेंगे। रोगियों को ज्ञान सारा चाहिए, डॉक्टरों व्यवहार प्यारा चाहिए। वे अकेले क्यों लड़ें निज रोग से, सभी का उनको सहारा चाहिए। समाज यदि मिलजुल कर कैंसर के प्रति एकजुट हो जाएगा तो निश्चित रूप से कैंसर भाग जाएगा। जब तक सिम्टम आए, ये नहीं कि सिम्टम की वेट करिए कि प्रॉब्लम आए तब आपको डॉक्टर के पास जाना है इलाज कराने के लिए, बल्कि हर आदमी को
स्क्रीनिंग करानी चाहिए। एटलीस्ट वंस इन 2 years स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन कराएं। जब आपको तकलीफ नहीं है तब इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, और ये इन्वेस्टिगेशन बड़ी सस्ती हैं, और आई एम श्योर यू कैन अफोर्ड 5,000 to 6,000 रुपीज़ इन 2 years टाइम। और सिर्फ यही नहीं कि कैंसर के लिए चेकअप कराना है, आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम्स के लिए कंप्लीट हेल्थ चेकअप वंस इन 2 year जरूर कराना चाहिए। देखिए, इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बीमारियों का निदान और इलाज तो बहुत दूर की चीज़ है, बहुत लेटर स्टेज की चीज़ है। बीमारियों का जन्म ही न हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता। और जागरूकता फैलाने के लिए जब देश इतना बड़ा हो, जनसंख्या इतनी बड़ी हो, तो सरकारों से अलग हटके हमें अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी समझ के कुछ करना होगा, जो इस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च। मुझे सचमुच बेहद प्रसन्नता है कि इस तरह की स्वयंसेवी संस्थाएं देश में बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रही है, और बहुत महती काम है, बहुत बड़ा काम है। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च इस साल स्वच्छता फैलाओ और कैंसर भगाओ का स्लोगन दिया है, क्योंकि ये बहुत सारे डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसे बहुत सारे कैंसर्स हैं, सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर, जिसमें स्वच्छता एक अहम भूमिका अदा करती है। स्वच्छता दोनों, अपनी तन की स्वच्छता, अपने इर्द गिर्द की स्वच्छता, और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रही है कि किस प्रकार के लाइफ स्टाइल को आप अपनाएं, किस प्रकार से स्वच्छता को आप अपनाएं कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें, सुंदर बना सकें, और कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से अपने आप को बचा सकें। यही हमारे फाउंडेशन का मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है।